हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास की दिशा समीपस्थ और सेफेलोकॉडल। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश एक प्राथमिक है और डैश सामाजिककरण का द्वितीयक एजेंट है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन का तात्पर्य है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। Seriation in Jean Piaget theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example length. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नसीमा अ 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 साल की नसीमा निश्चित है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे क्या कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केंद्र, सेंट्रेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की ने किसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा बच्चे के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ। मल्टीलिंगुइज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, जेंडर रोल्स आर, लिंग भूमिकाएं हैं? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, सीखा व्यवहार। दोस्तों, इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो एक बारी आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि एक बारी आप इंग्लिश को पढ़ें और उसको एक बारी ज़रूर देखें।
आपका 14th क्वेश्चन आया था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल्सो द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे बगल में परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एडुकेशन इम्प्लाइज दैट। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला आया था। अभिकथन अध्यापन करते समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण शिक्षकों को शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में भी एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सक्रिय अन्वेषण, प्ले, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को 10 अंकों को विभाजित करने का सुझाव दिया। फ़ोन नंबर की 3 से 4 छोटी इकाइयों में और फिर याद रखें। यह शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, स्कूलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करके या करना। आपका 27th क्वेश्चन आया था,
छात्रों को डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे आंतरिक कारकों का श्रेय देते हैं किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्व, प्राइड। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डैश सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहारिक। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 1 जनवरी को हुए CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।